गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर, गणित प्रवक्ता। आप लोग बेटा देखिए 11th में आपका फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या का। तो समृद्ध संख्या में देख लीजिएगा एक्सरसाइज वो 5.1 ही है, न कि 5.2। ठीक बेटा, कुछ उसमें न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए थे। इसके पहले आपको थियरी बताई जा चुकी है सारी। ठीक है, तो आज जो है 5.1 का ही है कुछ न्यूमेरिकल हम और बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें दूसरी बात ये है कि आप लोग ये ध्यान दीजिए, अब इस महामारी में आप लोगों को घर पर वर्चुअल क्लासेज ही ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने हैं। ठीक है, जब तक आपको है तो वर्चुअल माध्यम से हम लोग पेपर वर्क भी आपको दे रहे हैं, प्लस आपका वीडियो बना रहे हैं। जो भी आप लोग करिए, थोड़ा सा आप लोग भी इसमें सहयोग करिए और अपने गार्जियन से भी कहिए। हम लोग संवाद करते रहते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ये जो हम लोग क्लास में पढ़ाते थे उससे कहीं हम लोग बेटर देना आप लोगों को चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों की भूमिका है कि जितना आप लोग अपने लगन से, या जो भी आपको ना समझ में आए तुरंत आप शेयर किया करिए, पूछ लिया करिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, और हम लोग ये एकदम 24 आवर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। ठीक, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। अब चूँकि इस महामारी में तो एक ही माध्यम रह गया है, वर्चुअल क्लासेज। आपको पेपर वर्क हम दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों की अहम भूमिका है, रिस्पांसिबल आप भी बनिए, और हम लोग तो लगे हुए हैं बेटा। ठीक है, और आगे देखिए ये एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जबकि इसमें आपका NCERT देखिए बहुत छोटे में सब कुछ दिया गया है शार्ट तरीके से, लेकिन हम लोग थियरी जो है काफ़ी कुछ आपको सिखाए हैं। कहीं आपको कंपटीशन में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे सिंबल आपको मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके सारा वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का हम देंगे। ठीक है, और उसको आप लोग जहाँ भी न समझ में आए उसको शेयर भी कर लिया करिए। तो आप लोग बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 में आपको निकालना क्या है, जो कि इसकी थियरी आपको बताई जा चुकी है। निम्न सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताया गया है मल्टीपल इन्वर्स आपका होता है। क्या होता है? मल्टीपल इन्वर्स। जैसे आपका Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z आपका क्या है, कोई समृद्ध संख्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/Z हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/Z हो जाता है। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने का मतलब क्या है? समृद्ध संख्या को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है बेटा? समृद्ध संख्या को देखिए, सिंबल आपको बताया गया था x + iy। क्या है? x + iy, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a + ib। क्या लिख सकते हैं? a + ib भी लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई है। x क्या होता है? ये रियल पार्ट होता है। y क्या होता है? ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट मीन्स वास्तविक भाग होता है बच्चों। और ये y जो है जिसमें i का गुणा होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है? वो काल्पनिक भाग होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये इस तरह ये सिंबल अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको बात आती, ये i क्या होता है? i इमेजिनरी यूनिट होती है, काल्पनिक की i होती है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और i² की वैल्यू, जैसे ये ऋणात्मक -1 का वर्गमूल जो निकाला गया था बच्चों, वही क्या है? आयोटा के शब्द i से लिया गया। पूरी थियरी कंप्लीट है इसकी। तो आप जब ऋणात्मक का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो जैसे i² क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो आयलर ने सर्वप्रथम क्या है? ऋणात्मक इकाई -1 का वर्गमूल निकाला था, और -1 के वर्गमूल को हम क्या है? आयोटा के शब्द i से ही लिया गया था बच्चों। तो अगर इसमें आप लोग ध्यान दें, अगर i² = -1 हो
तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू √-1 होती है। पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। आई यहाँ क्या होता है, काल्पनिक इकाई होती है, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजनरी यूनिट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं किस पर, हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर बच्चों। सेम यही, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z होता है। और जबकि अगर आपका देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स हम देखते हैं बच्चों, तो इसका क्या है, चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -z होगा, ठीक है। क्या होगा, -z होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अब जैसे इसमें संयुग्मी कॉन्जुगेट भी आपको बताया गया है। अब जैसे कॉन्जुगेट सपोज कर लीजिए बच्चों, z = a+ib क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। अगर इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी निकालते हैं, ये पीछे बताया गया है, पेपर वर्क के रूप में बताया गया है, तो यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से भी हम बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, अब कॉन्जुगेट मीन्स क्या होता है, उसका संयुग्मी मतलब इसका सिंबल क्या होता है, बार जेड या जेड बार कहा जाता है। जैसे आप इसी को हम करें जेड बार, ठीक है, तो जेड बार = क्या होगा, या इसी को बार जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जैसे पेपर वर्क में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन, ये सिंबल क्या है, तो यहाँ वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, ये क्या होता है, बार जेड या जेड बार इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसमें के काल्पनिक भाग का क्या है, चिन्ह बदल जाता है, काल्पनिक भाग का चिन्ह। जैसे a+ib है, तो i के प्लेस पर क्या होगा, -i हो जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा a- कितना होगा, a-ib। ध्यान दीजिए क्या हो गया, a-ib, जहाँ i है वहाँ बदल जाएगा चिन्ह। अगर पुनः इसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं बच्चों, तो फिर ये -i है तो क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा। अर्थात इसमें ध्यान दीजिए, ये सब सारी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट के। जेड बार या बार जेड का क्या निकालने, ये होल बार निकालने, क्या निकालने, होल बार। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका पुनः क्या, i के स्थान पर चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा, -i, तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपका होगा a+ कितना होगा, a+ib होता है बच्चों, क्या होता है, a+ib। और a+ib को हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी क्या होता है, जेड के बराबर है, ये आपकी समृद्ध संख्या है, तो ये = आपका कितना होगा बेटा, जेड होता है, क्या होता है, जेड हो जाता है। तो किसी भी समृद्ध संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी वह क्या होता है, वही समृद्ध संख्या के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब पहले वीडियो में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था किसी फार्म में, तो उसको हम किस फार्म में बनाए थे, स्टैंडर्ड फार्म। स्टैंडर्ड फार्म आपका क्या होता है, a+ib या x+iy के रूप में होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है बच्चों। गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात क्या है, मल्टीपल इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो जैसे पीछे आपको थियरी में बताया गया है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही हम मान लें, माने मतलब लेट कर लें, z = आपका 4 - 3i, कितना है, 4 - 3i, ये मान लिया गया z, क्योंकि z क्या होता है, समृद्ध संख्या का सिंबल ही होता है बच्चों। अब इसका अगर हम क्या निकालें, गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, तो क्या हो जाएगा, 1/z हो जाता है। अर्थात अतः हम निकाल लें क्या, ध्यान दीजिएगा, अतः यही हम निकाल रहे हैं क्या, z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात अगर z का गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/z। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/z, क्या लिख दें, 1/z। अब ऑलरेडी z की वैल्यू क्या दी गई है, 4 - 3i, ठीक है, कितना है, 4 - 3i।
अगर इसी को हम लिख रहे हैं तो 1 अपान कितना हो गया 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं ध्यान दीजिए। अब डेरिवेशन पर अगर जाएं तो डेरिवेशन तो जैसे बताएं उसी तरह न्यूमेरिकल भी आप हल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है बेटा। अब डिनोमिनेटर के जो संयुग्मी कॉन्जुगेट है उससे क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात अगर आप इसको ध्यान दें तो इसका डिनोमिनेटर एक अंश होता है, एक हर होता है। तो ये आपका 4 माइनस 3i है। ठीक है, अगर 4 माइनस 3i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 प्लस 3i, अर्थात i के स्थान पर माइनस i लिख देंगे। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो अंश और हर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3i से अंश में और 4 प्लस 3i से हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें 1 में मल्टीप्लाई करें कितने से 4 प्लस 3i से, तो आपका यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 4 प्लस 3i अपान, ध्यान दीजिए ये आपका 4 माइनस 3i है ही है बच्चों। तो यहाँ आपका हो गया 4 माइनस 3i। ठीक है, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i, कितना हो गया 4 प्लस 3i। ठीक है, ये हो गया। आया समझ में, आ गया होगा बच्चों। और जहाँ भी न समझ में आए उसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए इजी वे में 4 प्लस 3i को हम 4 प्लस 3i ही लिख सकते हैं। 4 प्लस कितना लिख दें 4 प्लस 3i। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर करें तो ये कि फार्मूला आपका बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी। वर्गांतर का फार्मूला आपका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 3i का स्क्वायर, कितना कर दें 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए ये तो आपका 4 प्लस 3i है ही है, कितना है 4 प्लस 3i। अब a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ हो गया 9। ठीक है, i का स्क्वायर क्या हो गया i स्क्वायर ही होगा, क्या आया i स्क्वायर। अब पुनः आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो i स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ गया 4 प्लस 3i अपान कितना हो जाएगा 16 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू क्या रखें -1, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा। तो प्लस आपका कितना आ गया प्लस ये 9 आ गया, कितना आ गया बेटा 9। या इसी को हम लिख सकते हैं कितना इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 4 प्लस 3i ठीक अपान 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, कितना आया 25 आया। या इसी को अगर हम किस फार्म में लिखें a प्लस आई बी के, अर्थात आपका वास्तविक भाग अलग कर दें काल्पनिक भाग अलग कर दें, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4/25 3/25i। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/25। ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 3/25, कितना होगा 3/25 और यहाँ आपका हो गया i। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फार्म में आएगा बच्चों। क्या आएगा स्टैंडर्ड फार्म में। तो हमको लग रहा है एडिटिव, ये क्या नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम इजी वे में अब लगा सकते हो। कहीं किसी भी तरह का दिया है जो हम नियम बताएं बेटा उसको, जो भी अंश और हर के संयुग्मी से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्या आया क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है √5 + 3i है, तो यही मान लीजिए। अब फटाफट निकाल लें, तो यहाँ पर कितना होगा, यहीं पर हम मान लें, माना z = कितना ले लें, z = आपका z क्यों समृद्ध संख्या है, समृद्ध संख्या किससे डिनोट की जाती है z से, तो z के √5 + 3i कितना हो गया √5 + 3i हो गया।
अब इसी जेड का गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकाल रहे हैं। हाँ, तो अतः अब निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। अतः जेड का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात कितना हो जाएगा 1/z, और 1/z जेड की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 कितना आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा ये √5 प्लस 3i, कितना हो गया 3i। अब क्या करेंगे है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका जो है डिनोमिनेटर क्या है √5 प्लस 3i, इसके संयुग्मी से आंसर में गुणा कर देंगे। तो 1 में क्या हुआ √5 माइनस 3i, तो यहाँ पर आपका हो गया √5 माइनस 3i। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ऑलरेडी ये क्या है √5 प्लस 3i है ही है। और इसका संयुग्मी जो अंश में किए हैं उतना हर में भी कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा √5 माइनस 3i ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आपका आ जाएगा √5 माइनस 3i। अब वही इसमें भी वर्गांतर बन गया बेटा, तो कितना होगा a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर, अर्थात यहाँ कितना हो गया √5 का स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ कितना होगा 3i का स्क्वायर, कितना हो गया 3i का स्क्वायर ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो आपका कितना √5, यहाँ कितना आ गया √5 माइनस 3i ठीक है, अपान √5 माइनस 3i अपान √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अर्थात कितना आया यहाँ पर 5 आया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9i का स्क्वायर करेंगे i, तो यहाँ पर कितना आ गया 9i स्क्वायर, कितना आ गया 9i स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पर आपका √5 माइनस 3i अपान i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दें, तो यहाँ पर आपका माइनस कितना होगा प्लस होगा 5 प्लस 9 ठीक है, या इक्वल टू 9 और 5 कितना हो गया 9 5 14 14 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर दें, √5 अपान 14 ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आपका 3 अपान कितना हो गया 3 अपान 9 5 14 14, यहाँ पर अलग अलग कर लें इसको, ये आपका हो गया i। और यहाँ हम दिखा सकते हैं i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्या होती है i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर होगा बच्चों, क्या आ गया आंसर। अब हमको लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक केवल इसको हम इसलिए दिए हैं तो ये केवल i है बच्चों, इसका जो है एडिटिव इन्वर्स हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे हैं। और फिर अगला एक न्यूमेरिकल और है, इसको भी हम आपको इसी में बता दें हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जियोमेट्रिक बताएंगे, इसका ज्यामितीय रूप बताएंगे, ठीक है। उसमें जो है कोणांक निकालना, मापांक निकालना, ये सारी चीज़ें उसमें भी है, उसका जो पोलर फॉर्म होता है। और इसमें देखिए और डीप में हम जाते हैं तो इसका एक घनमूल होता है बच्चों, क्या होता है घनमूल होता है, ये भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 12 में जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ उसका यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर हमें बताना वो ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में पहले तो हम पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 सब कुछ वही है, ये क्या है -i है, तो अर्थात ये भी क्या है समृद्ध संख्या के रूप में ही है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लेट कर लें कितना, लेट z इक्वल टू
कितना करें, माइनस आई। ठीक है, अब इसमें कहिए ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन रियल पार्ट आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर कुछ नहीं है क्या होगा, वास्तविक भाग आपका जीरो होगा। अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस आई। क्या लिख दें, जीरो माइनस आई। अगर इसमें पूछा जाए इसका वास्तविक भाग क्या है तो जीरो हो जाएगा, और काल्पनिक भाग क्या है, -1 हो जाएगा। हाँ, तो या इसको हम डायरेक्ट अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो अब यहीं हम लिख दे रहे हैं नाउ यहाँ z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों, 1/z। क्या होगा, 1/z। तो 1/z क्या है, 1/z, और 1/z, z की वैल्यू आपकी क्या है, z की वैल्यू ऑलरेडी -i है बच्चों। क्या है, -i। तो यहाँ क्या लिख दिए, -i। अब क्या करेंगे, अब इसी के संयुग्मी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना आ गया, -i है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, +i से। तो यहाँ +i से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी क्या आएगा, i ही तो आएगा। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है प्लस लिखा जाए। ठीक है, i, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, -i और इंटू कितना हो गया, i, -i इंटू i। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर आ गया आपका i, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, i इंटू आई, अर्थात i² हो गया। तो माइनस यहाँ पर कितना आएगा, -i²। क्या आ गया, -i²। और i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ आपका i अपान माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा i² की वैल्यू -1, और यहाँ करें -1, तो आपका ये आ जाएगा i अपान माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस कोई ज़रूरी नहीं लिखें तो 1 लिख दें। इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना आ गया, i आ गया। क्या आ गया बेटा, i आ गया। ठीक है, अब हमारे ख्याल से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या दिया गया बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन आगे चलकर हम थोड़ा सा और चीज़ें आपको ज्यामितीय निरूपण के बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में क्या बताएंगे, इसका ज्यामितीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसमें देखिए थोड़ा सा आपकी किताब में थियरी है, लेकिन हम उसको क्या है, पूरा उसको तोड़ कर निकाल देंगे। उसकी थियरी क्या है, थियरी मेन है। थियरी, जितनी भी थियरी है आप लोग उसको अवश्य कॉन्सेप्ट करिए, थियरी कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। और हर थियरी पर हम देखिए पेपर वर्क में आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए, जो नया है उसको शेयर भी करते रहिए। और बाकी सब जितने चैप्टर हैं सबका आपका वीडियोज़ भी जाएगा, जो आप लोग देखिए कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उस यूट्यूब चैनल का मतलब श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर इंटरमीडिएट। ठीक है, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर इंटरमीडिएट यूट्यूब पर डालेंगे तो यूट्यूब का जितना भी सब्जेक्ट अपलोड हुआ है बच्चों, जो भी वीडियो, चाहे वो 12th क्लास का हो चाहे 11th क्लास का हो, अगर वही इंटरमीडिएट जगह हाई स्कूल डाल देंगे तो आपका हाई स्कूल का आ जाए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग वीडियो जो है, सारा वीडियो जो है कॉलेज के उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।